हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी एक बार फिर से आपके सामने। पिछली बार हमने बात किया था मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड हाइजीन की बातों के लिए। आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितने भी मिथ्स एंड फैक्ट्स हैं। अपने समाज में, सोसाइटी में बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड टैबूज़ और कुछ अंधविश्वास जैसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपने सुना होगा कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल इम्प्योर हो जाती है या अपवित्र हो जाती है, और ये जो मेंस्ट्रुएशन वाला जो ब्लड है, माहवारी का जो खून है, वो एक इम्प्योर ब्लड है या गंदा खून माना जाता है। बट सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा नहीं है। मेंस्ट्रुएशन एक्चुअली में होता क्यों है? हर महीने बच्चेदानी या यूट्रस बच्चे को रिसीव करने के लिए या गर्भ धारण करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, बच्चा नहीं लगता है, तो जो अंदर की जो लेयर है वो शेड ऑफ हो जाती है, यानी टूट के नीचे गिर जाती है, और जो कुछ खून की नलियाँ होती हैं वो खुल जाती है, और उनसे जो ब्लड है थोड़ा बच्चेदानी से बाहर निकलता है। और इसी खून को या इसी ब्लड को मेंस्ट्रुअल ब्लड या माहवारी का होना बताया जाता है। तो ये कहीं से भी गंदा खून नहीं है, ये अपने ही शरीर का वही खून है जो अपने पूरे शरीर में दौड़ रहा है, नॉर्मल खून है। और इसके बहुत ज़्यादा निकल जाने से शरीर में कमज़ोरी या खून की कमी हो सकती है। तो अधिक खून का बहना भी सही नहीं है। और ये खून एकदम, ये जो ब्लड है एकदम सही है, तो अपवित्रता वाली कोई बात नहीं है। दूसरा जो इफेक्ट आता है कि वुमेन इम्प्योर हो जाती है या गंदगी हो जाती है या जो भी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमिनन है और एक लेडी का माँ बनने का संकेत रहता है। और एक जैसे बाकी चीज़ें अपन खाना खाते हैं, भूख लगती है, लेटरिन जाते हैं, बाकी जैसे नॉर्मल नेचुरल शरीर के क्रियाकर्म है, वैसे ही माहवारी भी एक फीमेल के लिए, एक औरत के लिए एक नॉर्मल चीज़ है। तो इसमें अपवित्रता वाली कोई बात नहीं है। लेडीज़ को इसमें बस थोड़ा सा ब्लीडिंग जो हो रही है उसके मैनेजमेंट का ध्यान रखना होता है। वो सब लेडीज़ अपना प्रॉपरली ध्यान रख पाती हैं। तीसरा एक इसमें मिथ रहता है कि माहवारी के समय पर किचन में नहीं जाना या पूजा रूम में नहीं जाना। ये कुछ धार्मिक बातें हैं जिनका एज सच कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है कि व्हाट वी शुड डू और व्हाट शुड नॉट डू। तो ये कुछ हद तक जैसा भी आपकी लोकल सोसाइटी में आप कंफर्टेबल हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। बट साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इन बातों का ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे किचन में जाने से ये तो रहता है कि कुछ खाना खराब हो जाता है या अचार खराब हो जाता है। तो ऐसा कोई गंदगी वाली बात या ऐसा कोई गंदी किरणें शरीर से नहीं निकलती हैं जिनसे कि ऐसा कुछ ऐसा होता है। तो ये सब एक मिथ ही है। तो ये सिर्फ एक साइंटिफिक जागरूकता और अवेयरनेस के बाद ही ये चीज़ें क्लियर हो पाती है। अब गाँवों में कई बार महिलाओं को फैमिली से बाहर रखा जाता है, अलग सोने के लिए बोला जाता है। कुछ जैसे जो पानी की जगह हैं उनको यूज़ नहीं करने के लिए पाबंदी होती है। तो ये सब कोई पुराने प्राचीन काल में कुछ कारणों से ये चीज़ें चलाई गई थी। बट इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल नहीं है। तो इन सब चीज़ों से अपन दूर रहते हुए एक मेंस्ट्रुएशन को, माहवारी को एक अच्छी नॉर्मल चीज़ मानते हुए और अपनी बच्चियों की, अपनी लेडीज़ की केयर करें और इन सब चीज़ों से दूर रहें। करना क्या चाहिए माहवारी के समय पे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अच्छा खाएं, पूरा प्रॉपर अपना ध्यान रखें, दिन में 2 बार नहाएं जिससे कि आपकी हेल्थ बनी रहे। साफ पैड वगैरह यूज़ करें और उनका साफ डिस्पोजेबल करें, और हल्की एक्सरसाइजेस वगैरह आप कर सकते हैं। और अच्छी लिक्विड डाइट, आप लिक्विड खूब सारे लें, फल फ्रूट्स वगैरह आप लेते रहें, मिनरल्स और विटामिन्स वाली है अच्छी डाइट आप लेते हैं, तो आप इन 3 से 5 दिनों को अच्छे से गुजार सकते हैं बिना किसी तकलीफ के। और नॉर्मल अगर आप अपने काम में, रूटीन में व्यस्त रहते हैं तो जो डिप्रेशन की भावना या जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन या थोड़ा सा कुछ चेंजेस, मूड स्विंग्स आते हैं, तो वो उनसे बचा जा सकता है। और बहुत ज़्यादा दर्द या तकलीफ होने पर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे कि आप कंफर्टेबल रह सकते हैं। तो हमारा नॉर्मल सभी सोसाइटी में हमारा तो यही कहना है कि माहवारी कहीं से भी नॉन डिग्निफाइड या ऐसी शर्मनाक स्थिति नहीं है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्योर चीज़ है, जो एक नॉर्मल महिला के लिए होने वाली चीज़ है। बी फील प्राउड बीइंग अ वुमन एंड डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग।